हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है, यानी कि 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का टाइम पीरियड जो है कैसा रहने वाला है और क्या होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपने ये हफ्ता ऑलरेडी देखा हो पूरा, और जिस तरह से हफ्ता जा रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्ड्स ने पहले ही इंडिकेट कर दी थी, और रादर हर रोज़ का जो इंडिकेशन है, हर रोज़ की जो एक छोटी छोटी 5 मिनट की 3 मिनट की जो क्लिप मैं हर रोज़ का डालती हूँ, उसमें एक्चुअली उस दिन के हिसाब से सब कुछ लगभग थंबनेल में ही आ जाता है, या टॉप जो हेडिंग है उसी में आ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कार्ड्स बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि अगला हफ्ता जो है कैसा रहने वाला है, 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक जो है क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक फॉर अस। इट्स एंजल्स, 27 जून से 3 जुलाई तक क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए हमारे आसपास, हमारी लाइफ में, अदरवाइज क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस आएंगे। 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का हफ्ता क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी 27 से लेकर 3 तारीख तक का हफ्ता क्या होने वाला है। और वाह, ओके, सो शुरुआत जो है वो आई एम गाइडेड टू शफल वंस मोर। ये वाले जो हैं हाथ से निकले तो गाइडेड टू पुट देम बैक। ओके, सो लेट्स, अगले हफ्ते क्या आने वाला है, क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स। ओके, सो पहली शुरुआत जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड और मून कार्ड से हुई है, और यहाँ पे अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड देखोगे तो सेलमेंडर जो है साइड पे है, कैट जो है वो साइड पे है, जंप मारने की तैयारी में है, और इट फील्स लाइक कैट जो है क्वीन की तरफ देख रही है। क्वीन के हाथ में सनफ्लावर है जो एक्चुअली बाहर की तरफ देख रहा है या किसी और साइड पे देख रहा है, और क्वीन भी थोड़ी सी डिल्यूजनल लग रही है। सो पहला ही कार्ड जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है इंट्यूशन का कार्ड, पावर का कार्ड, एबिलिटीज का कार्ड, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव सेंस में अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का कार्ड होता है। लेकिन नेगेटिवली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एक थोड़ा सा नेगेटिव अगर हावी हो जाए तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट उल्टी भी हो जाती हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पावर, अथॉरिटी और इल्यूजन्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इल्यूजन्स जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज होने वाले हैं। इल्यूजन्स जो हैं वो कम्प्लीटली एक तरह से ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बैठी है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो खड़ी है। मून जो है वो सामने है, दो डॉग और वुल्फ जो है हाउल कर रहे हैं, और पानी में से केकड़ा जो है वो भी बाहर निकल के आने को तैयार है। सो सबकॉन्शियस या छुपी हुई इन्फॉर्मेशन बाहर निकलना, छुपी हुई चीज़ों का बाहर निकलना, और वो कहीं अपने आप को एक तरह से एक केप में छुपाने की कोशिश कर रही है। हाथ भी उसके क्रॉस्ड है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है वो लग रही है। और ये एनर्जी मुझे इस तरह की ही नज़र आ रही है पहले दो कार्ड से, जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, या बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आने के लिए रेडी है। और ये अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशन को सुनना और इंट्यूटिवली चीज़ों को समझना, उनको बाहर आने देना जो है उसकी एनर्जी भी बताता है। यहाँ पे फूल कार्ड है, और ये फूल जो है इसने लीप ले लिया है, और एक हाथ से दो उसने अभी तक पहाड़ को पकड़ा हुआ है, डॉग बाग कर रहा है, लेकिन वो नीचे गिरा नहीं है, और नीचे बहुत नीचे भी नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी जो पोटली है वो लगभग नीचे आकर रुक गई है, उसके पैर जो हैं ऑलमोस्ट ज़मीन के साथ टच हो रहे हैं, और वो फूल को सूंघ रहा है। तो एक तरह से एक लीप है, जो लीप लिया है वो एक हैप्पी लीप निकला है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन बहुत दूर नहीं निकली है, और वो बहुत कंफर्टेबल एनर्जी में है, क्योंकि वो फूल को सूंघ रहा है आराम से। तो इट इज़ नॉट दैट डिसकम्फर्ट की एनर्जी या लीप फेल होने की एनर्जी, बल्कि ये लीप जो है वो डेफिनेटली वर्क किया है, क्योंकि लीप के बाद जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जहाँ पे एक्चुअली एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, सब लोग एक साथ हैं और आग सेक रहे हैं। फाइनली फैमिली जो है वार्मथ एनर्जी में है, हैप्पीनेस की एनर्जी में है, और कैट जो है वो भी वाइट हो गई है ब्लैक की जगह। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल। सो ये हफ्ता जो है वो अच्छे पॉजिटिव चेंजेस मुझे ऐसा लगता है लेकर आएगा। ये हफ्ता जो है वो कहीं, मैंने बीच में महीना बोला शायद, ये हफ्ता जो है कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, और ये हफ्ता जो है इल्यूजन से हमें बाहर लेकर आएगा। बहुत सारी इल्यूजन्स की एनर्जीज जो हैं इस हफ्ते ख़त्म होने वाली हैं। बहुत सारे छुपी हुई चीज़ें जो
हैं वो बाहर आने वाली हैं, बहुत सारी लीप्स जो है लिए जाने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्लीशन की तरफ जाने वाली हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में अपनी इंट्यूशन की बात आपने ज़रूर सुननी है। कुछ भी हो जाए अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कोई पास्ट में से एनर्जी जो है वो वापस आ सकती है। हो सकता है आप कोई लीप लें, हो सकता है कोई आप बड़ा डिसीजन लें अपनी इंट्यूशन की बात सुन के और वो डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छे से काम करे, बहुत पॉजिटिवली काम करे। टैरो ऑफ द नाइट, टैरो डाले न्यूट। सो लेट्स सी कि इसकी एनर्जी में से क्या क्लैरिफिकेशन आती है इस हफ्ते के लिए। आई एम पता नहीं क्यों आई जस्ट थॉट टू यूज़ 3 सेट ऑफ कार्ड्स इस हफ्ते के लिए, और मैं वाकई 3 सेट ऑफ कार्ड्स इस हफ्ते यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स नई एनर्जी है, नई बिगिनिंग की एनर्जी है। सेकंड जो है मून एनर्जी आई है, इमोशनल एनर्जी, कहीं ना कहीं मून जो है छोड़ेगा नहीं। और थर्ड जो है वो डेविल की एनर्जी आई है। वाओ, ना दिस इज़ पावरफुल। एंड ये जो है ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली बताता है कि जो छुपा के रखा गया था, डेविल ने जो छुपाया था, डेविल एनर्जीज ने जो ये स्केलेटन यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो छुपा के रखा गया था, जो हाइड करके रखा गया था, जो चीज़ें जो हैं वो बंद करके रखी गई थी, इल्यूजन्स में रखी गई थी, अनक्लैरिटी में रखी गई थी, इट इज़ टाइम जहाँ पे एक फ्लो शुरू होगा। और मिरर से अगर आप देखें तो ये एस ऑफ कप है, लेकिन ये मिरर में से बाहर आ रही है। सो मिरर में से सब कुछ बाहर आने वाला है, छुपी हुए चीज़ों में से सब कुछ बाहर निकल के आने वाला है। सारी रिफ्लेक्शन, सारी क्लैरिटी, सारी इमेजेस, सारे इश्यूज, सब कुछ जो है वो बाहर निकल कर आने वाला है। और अब कोई भी चीज़ जो है वो हिडन जो है वो नहीं रहेगी। ये हफ्ता जो है बहुत सारे रेवलेशंस लेकर आएगा। ये हफ्ता जो है वो बहुत सारी क्लैरिटीज़ लेकर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन लेकर आएगा, क्योंकि इसने अपने थ्रोट पे हाथ रखा है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये हफ्ता बहुत सारी कम्युनिकेशन लेकर आएगा। डेविल जो है वो उसकी एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है और इंडिकेट हो रही है। और मुझे लगता है कि डेविल की एनर्जी का इंडिकेट होने का सबसे बड़ा मीनिंग ये भी है कि कहीं डेविल जो है वो बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस के साथ भी बाहर आ सकता है। तो डेविल जो है अपना पार्ट, अपना साइड क्लियर करने की कोशिश कर सकता है, या अपनी साइड जो है वो रखने की कोशिश कर सकता है। लेकिन गिवन द फैक्ट 2 मून्स हैं, इल्यूजन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मूव एंड की तरफ मूव होने वाली हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। लाइट सीड्स देख है। ओके, सो इस हफ्ते की एनर्जी स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स और लवर्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। और स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है वो यहाँ पे इनोसेंस और पावर दोनों का मिक्सचर है। एक तरह से डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन का मिक्सचर है। और वो एनर्जी जहाँ पे आप अपना मैस्कुलिन और जो फेमिनिन है उसकी एनर्जी को मिक्स होने दें, उसकी एनर्जी को इकट्ठा होने दें और उसकी एनर्जी को एक साथ पावरफुली आगे बढ़ने दें, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और उसके साथ में जो इनोसेंट है उनकी प्रोटेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा जो है पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बहुत सारी मेहनत चल रही है, पढ़ाई है, आइडियाज़ हैं, बर्ड्स हैं, चर्पिंग है, सुनना है, तलवार पे नंगे पैर चलना है, बट इट्स इज़ लाइक रीचिंग दैट एंड। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड है और सही चॉइसेस की शुरुआत है या सही पार्टनरशिप्स की शुरुआत है। और यहाँ पे 6 ऑफ लवर्स, 6 का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। ये अच्छी पॉजिटिव चॉइसेस और साथ में एक अच्छा पॉजिटिव बिगिनिंग जो है उसकी शुरुआत लग रही है। इट इज़ लाइक फॉल टू राइज, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, फॉल टू राइज की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भी 8 है और 6 + 2 यहाँ पे भी 8 है। तो 8 और 8 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे इंडिकेट हो रही है। सो और लास्ट कार्ड यहाँ पर जो है वो 10 ऑफ कप्स है। तो आई एम गोइंग टू कीप दिस ऑल्सो, बिकॉज कहीं वो 10 ऑफ कप्स जो है वो मैच कर रहा है ऊपर की एनर्जी के साथ। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है अल्टीमेटली देयर इज एनर्जी ऑफ हैप्पी होम कंप्लीशन या कुछ नया बिगनिंग होने की। ना आपकी हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूँ तो इस महीने हार्मोनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस हफ्ते हार्मोनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मून की एनर्जी है। तो हार्मोन्स अप डाउन होने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन जो है उसको फॉलो करना है। और हेल्थ को लेकर दूसरा एक तरह से फुट अपने उनका ध्यान रखना है। फुट, टोज, एंकल, ये पैर वाली जो एनर्जी होती है उसका, पैर वाला जो एरिया होता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। करियर को लेकर बोलूँ तो मुझे कोई लीप, कोई चेंज नज़र आ रहा है जो आप लीप लेंगे और उस लीप से आपको डेफिनेटली गेन होगा। अगर पुरानी कोई स्टक एनर्जी थी या पुरानी कोई स्टक सिचुएशंस थी, मूव नहीं कर रही थी, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही थी, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, तो वो मिलेगा। कोई चॉइस आपकी तरफ आने वाली है। और रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस की एनर्जी है, अच्छे चॉइस की एनर्जी है, हैप्पी होम की एनर्जी है। तो ये हफ्ता जो है ये कहीं ना कहीं बुराई का अंत
और अच्छाई की शुरुआत, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे इस हफ्ते की दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करती हूँ इस हफ्ता, ये हफ्ता वैसी ही एनर्जी लेकर आए। और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो जिस तरह के चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कहीं बहुत सारी रिविलेशंस इस हफ्ते में निकल कर आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं, बहुत सारे छुपे हुए राज जो है वो बाहर निकल कर आने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी इमेजेस या बहुत सारी ऐसी वीडियोस या बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि छुपी हुई चीज़ों को बाहर आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। सो और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो अप करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको समझ ना आए कि आप क्या क्या फॉलो अप करो। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हों इस हफ्ते में। तो इस हफ्ते में फ्लो जो है वो बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो नज़र आ रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को डेफिनेटली किसी ना किसी तरह इस हफ्ते में चैलेंज मिलने वाला है, और बहुत सारी मतलब उसको अपने आप को बचाना पड़ जाएगा। इस तरह की एनर्जी होने वाली है कि उसको अपने आप को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, या वो स्ट्रगल जो है पुराने राज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के दफनाए हुए राज जो हैं उनके बाहर आने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। सो ये एक तरह से फॉल की एनर्जी है, और फॉल जो है वो स्ट्रांग होने वाला है। तो मुझे वो एनर्जी जो है कार्ड्स में दिखाई दे रही है, फैमिली फॉल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लग रहा है फैमिली फॉल, पता नहीं क्या है, बट फैमिली फॉल टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अब एक एक दिन की बात करते हैं, हर एक दिन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मैं एक साथ भी वीडियो डालूंगी और अलग अलग हर रोज़ डालती हूँ, तो आप एक रिमाइंडर के तौर पे उस दिन की एनर्जी एक दिन पहले देख सकते हैं कि अगले दिन क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है या क्या होने वाला है। सो लेट्स सी कि एक एक दिन की एनर्जी जो है, मतलब 27th की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। तो 27 से शुरू करते हैं। लेट्स सी 27 ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और मैं तीनों ही सेट से एक एक कार्ड निकालने वाली हूँ, अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। बट लेट्स सी 27 ऑफ जून गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है। और मैंने बोला कि अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो भी रीड तो करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, ओके, एंड यहाँ से 27 ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है 27 ऑफ जून 2022। Okay, so we have the cards. Let's start. फर्स्ट एनर्जी 27 ऑफ जून, यहाँ पे वो इवैल्यूएशन की एनर्जी है। वो घोड़ा जो है वो एक तरह से चलते चलते रुक गया है। जो खेत हैं वो जुत रहे हैं, ऑलमोस्ट जो बीज डालने की तैयारी है वो हो चुकी है। और यहाँ पे वो अपने कॉइन को इवैल्यूएट कर रहा है कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से उसको बेनिफिट मिलेगा। और एक तरह से हॉल्ट की एनर्जी है, थोड़ा सा रुक जाने की एनर्जी है, इवैल्यूएट करने के लिए, चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, सिचुएशंस को। दूसरा जो है वो स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो वो खुद पे भी पानी डाल रही है और बाहर भी पानी डाल रही है। और ये 5 आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो दिस इज़ योर 5 सेंसेस, और एक ही सेंस में 2 सेंस और निकल के आ रहे हैं। सो दिस इज़ योर 5 सेंसेस एज वेल एज 7 सेंसेस और 6 सेंसेस। लेकिन ये एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं बताती है कि एक तो प्रिपरेशन की एनर्जी, दूसरा बैलेंस की एनर्जी, तीसरा ग्रोथ की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। और ये ग्रोथ आज की नहीं है, क्योंकि खेत भी 1 मिनट में नहीं जुत जाता है। तो ये ग्रोथ आज की नहीं है। देयर हैज़ बिन हार्ड वर्क दैट हैज़ बिन डन इनटू इट और पुट इनटू इट, और अब आपको उस हार्ड वर्क का रिजल्ट जो है वो देखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक कप में से एक कबूतर निकल रहा है, और एक कप में वो पानी नदी में डाल रही है। एक पैर पर पत्थर पर है, एक पैर पानी के अंदर है, सनराइज हो रहा है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक तरह से अपना फेमिनिन मैस्कुलिन भी बोल सकते हो, इमोशनल प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ पीस एंड समथिंग कमिंग आउट। तो कुछ चीज़ें जिन पे बहुत समय से काम किया जा रहा था, वहाँ से कोई रिजल्ट निकलने की एनर्जी, वहाँ से कोई रिजल्ट आने की एनर्जी। और ये कप जो है ये पूरी तरह से उल्टा है, लेकिन पानी फिर भी निकल रहा है। सो अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी होने की एनर्जी और एक नए सनराइज होने की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 27 की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे किसी बड़े चेंज के लिए प्रिपेयर होने की एनर्जी लग रही है। रिसोर्सेज जो है उनके
सामने आने की एनर्जी लग रही है, रिसोर्सेज के आपको नर्चर करने की एनर्जी लग रही है, और रेडी होने की, बड़े चेंज के लिए, नए सनराइज के लिए रेडी होने की, तैयार होने की एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो इमोशनल बैलेंस का बैलेंस बताती है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, फ्लावर है, वो फ्लावर को देख रही है, और पीछे एक गेट है जिसके साथ वो पीठ लगाकर खड़ी है, जो स्टेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली वो इमोशनल बैलेंस या चीज़ों को देखने की एनर्जी की, ये मैंने एक बीज बोया था और यहाँ से एक फ्लावर जो है निकल आया है, तो वो एनर्जी जो है, इवैल्यूएशन की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और लास्ट कार्ड जो है वो देखते हैं, वहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। और एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो एक तरह से अगर आप देखें तो मछलियाँ जो है, समंदर जो है यहाँ से हट रहा है, और उसकी बॉडी जो है वो बाहर दिखाई दे रही है। अर्थ की एनर्जी जो है उसकी वूम में है, तो कुछ नया क्रिएट होने की एनर्जी, और वूम की एनर्जी या प्रेगनेंसी की एनर्जी या मदर की एनर्जी जो होती है वो पेशेंस की एनर्जी भी होती है, पेशेंटली वेट करने की एनर्जी भी होती है। और सारी मछलियाँ जो हैं जा रही हैं, सारी लिमिटेशंस या सारे हिडन चीज़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। तो वो इफ़ यू सी दैट दिस एनर्जी काइंड ऑफ मैचेस, और ये ग्रोथ की एनर्जी, ये मदरहुड की एनर्जी, ये नर्चरिंग की एनर्जी, ये क्लैरिटी की एनर्जी, ये चीज़ों के सामने आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। नंबर 3 पे हमने शुरू किया, क्योंकि नाइट जो है वो 12 नंबर होता है, नंबर 3 पे हम एंड कर रहे हैं। और बीच की अगर आप एनर्जीज देखोगे तो यहाँ पे 17 है जो 8 बनता है, यहाँ पे 14 है जो 5 बनता है, और यहाँ पे 4 है, क्योंकि क्वीन जो है 13 नंबर होता है, तो ये 4 बनता है। तो यहाँ पे 8, 5, 4 की एनर्जीज जो हैं दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं टोटल करूं सारे नंबर्स को तो 8, 9, 10, 11 2 बनता है, 5 + 2 7 बनता है, 8, 9, 10, 11 बनता है, और 5 की एनर्जी बनती है। तो स्ट्रगल और इवैल्यूएट करना और फिर चीज़ों का होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि 27 का दिन जो है, मंडे का दिन जो है, वो हो सकता है बहुत फास्ट पेस्ड ना हो, आपको इमिडिएटली धड़ चेंजेस ना दिखाई देने को मिले, दिखाई दें, बट कुछ कम्युनिकेशंस डेफिनेटली आएंगी। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको अपने आप को आगे की जर्नी के लिए रेडी करना है। मतलब एक तरह से मैं बोलूँ नहा धो के रेडी हो जाइए, क्योंकि एक नई जर्नी जो है वो एक नई फ्लाइट जो है वो आने वाली है, एक नई बिगनिंग जो है वो आने वाली है। दूसरा, मुझे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो बारिशें या मौसम के कारण कहीं फ्लड लाइक सिचुएशन जो है उसका होना थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एम्प्रेस है वहाँ पे भी समंदर की एनर्जी है, तो वो मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, तो कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लमेटिक एनर्जी नहीं है 27 ऑफ जून। स्टार और ट्री ऑफ लाइफ, सो ब्यूटीफुल। ये ऐसे लगता है जैसे वेन्स हैं, और वेन्स में बहुत सारा फ्लो जो है जा रहा है, जो एक सर्कल लाइफ सर्कल के अंदर है। और यहाँ पे स्टार है जो डायमंड स्टडेड है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, और ग्राउंडेड होने की एनर्जी है। स्टार्स जो हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन स्टार की रोशनी जो है धरती पर आने में बहुत साल लग जाते हैं। सो बहुत साल से की हुई प्रिपरेशन, एक पेड़ जो है उसको उगने में बहुत साल लग जाते हैं। तो पेशेंस और प्रिपरेशन, उन दोनों की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है ऑन 27 ऑफ जुलाई। सो हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और बात करते हैं 27 ऑफ जून की, और बात करते हैं 28 ऑफ जून की। तो 27 ऑफ जून की एनर्जी ऑलरेडी हो गई, 28 की बात करते हैं कैसा रहेगा। हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी, तो जय भारत। और लेट्स सी 28 जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। सो 28 ऑफ जून, ओके, मैं दोबारा कार्ड शफल करूंगी, बिकॉज 28 ऑफ जून की एनर्जी बहुत पावरफुल लग रही है मुझे। ऑलरेडी एक झलक मैंने देख ली है कि बहुत सारे पावरफुल चेंजेस जो हैं, जो 27 को जो पेशेंस रखने हैं, उनका रिजल्ट 28 को दिखेगा। सो लेट्स सी 28 ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। गाइड्स, एंजल्स, 28 जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स हियर, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 28 ऑफ जून 2022, गाइड्स, एंजल्स, क्या होने वाला है। 28 जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 2 की एनर्जी आ रही है, पहले में से 2 निकले, दूसरे में से 2 निकले। गाइड्स, एंजल्स, 28 ऑफ जून की एनर्जी जो है, और तीसरे में से 3 है ना, 3 है, हाँ, वाह। सो यहाँ पे आपको डेथ दिखाई देगी, और यहाँ पे भी आपको डेथ दिखाई देगी, और सेलिब्रेशन दिखाई देगी, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि
यहाँ पे सब कुछ कॉइन्स पकड़ के बैठा हुआ है पूरी तरह से अपने आप को वो करके कि ये बस अब मुझे कोई यहाँ से नहीं हिला सकता। बट व्हेन डेथ कम्स और व्हेन एंडिंग कम्स, हु कैन स्टॉप दैट? कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई रोक नहीं सकता, कोई पैसा नहीं बचा सकता, कोई और एनर्जी नहीं बचा सकती। इट इज़ लाइक एंड टू स्टेगनेंट सिचुएशंस एंड देन देयर इज़ अ सेलिब्रेशन। सो जो 28 ऑफ जून की एनर्जी है वहाँ पे मुझे स्टेग्नेशन का एंड और सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। 43 की एनर्जी है, 437 की एनर्जी है और डेफिनेटली किसी तरह की स्टक सिचुएशन ख़त्म होना और एक नई एंडिंग जो है उसका आना, या एक नई बिगिनिंग का आना, एक नई सेलिब्रेशन का आना, एक नई अपॉर्चुनिटी का आना जो है वो मुझे 28 की एनर्जी में, 28 ऑफ जून की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैजिशियन है, वाह ब्यूटीफुल मैजिक। और दूसरा जो है 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी 1 to 10 की जर्नी आ गई है और दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीशन, ये भी कम्प्लीशन की जर्नी बताता है। मैजिशियन ने अपना मैजिक कर दिया है और जहाँ पे जो छुपा हुआ धन था वो बाहर निकल आया है, या जो छुपे हुए पेंटिकल्स थे वो बाहर निकल आए हैं, जो भी छुपी हुई एनर्जी थी वो बाहर निकल आई है। यू कैन सी एवरीथिंग राइट ऑन टॉप ऑफ हर हेड। और ऐसे लग रहा है जैसे वो एक टांग पे खड़ी है और ये पेड़ के ऊपर बैठी है। यहाँ पीछे एक स्कल भी आपको दिखाई देगी थोड़ी सी, तो छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल कर आई हैं। एक कौवा है और वो कौवे के गले में भी आपको एक स्कल का लॉकेट पेंडेंट जो है वो दिखाई देगा। तो एनर्जीज जो है वो बहुत क्लियर हैं दैट मैजिशियन का मैजिक चलने वाला है और वो मैजिक ऐसा होगा कि बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें, बहुत सारी स्टक चीज़ें, बहुत सारी रुकी हुई चीज़ें जो हैं वो मूव करेंगी, बहुत सारी रुकी हुई चीज़ें जो हैं बाहर आएंगी। तो 28 जून जो है वो खूब एक्शन वाला दिन मुझे लग रहा है, जहाँ पे खूब सारा मैजिक, खूब सारा एक्शन, खूब सारा पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है। सेकंड जो है जगलिंग की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल, और थर्ड जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे सेलिब्रेशन और अनाउंसमेंट्स की एनर्जी है। घोड़ा डांस कर रहा है पीछे और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा बूम, कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट, कुछ बहुत बड़ा रीबर्थ, कुछ बहुत बड़ा सामने आना, कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो जिसको लेकर बहुत पहले से तैयारी चल रही थी, बहुत पहले से जिसको लेकर जगलिंग चल रही थी, बहुत पहले से जिसको लेकर प्रिपरेशन चल रही थी, वो सामने आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी अगर किसी अनाउंसमेंट, किसी मैजिक की आप वेट कर रहे थे तो वो मैजिक जो है 28 ऑफ जून को आपको दिखाई देगा। किसी तरह की एंडिंग की वेट कर रहे थे जो नई शुरुआत लाएगी तो वो भी आपको 28 ऑफ जून को दिखाई देगा। और अगर कहीं आप स्टक एनर्जी में थे, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, या आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो रहे थे कि नहीं यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, ये मैं नहीं करूँगा, या ये मैं नहीं करूँगी, या ये मैं चेंज नहीं करूँगी, ये मैं नहीं बदलूँगी, तो वो बदलाव जो है इतना नेचुरल आएगा, इतना अपने आप से इंटरनली इतना फ्लो होके आएगा कि आपके पास कोई चारा नहीं होगा वक्त के साथ बदलने के अलावा। मुझे डेथ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बट क्योंकि डेथ रीबर्थ एनर्जी है, मुझे मतलब किसी की रीबर्थ की अनाउंसमेंट या किसी के कोई अगर बहुत समय से अगर कोई स्ट्रगल कर रहा था डेथ के साथ, बीमार था, तो उसके जाने की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन इट विल नॉट बी अ बैड एनर्जी, मतलब क्योंकि हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरा एक कंप्लीशन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ से 1 से 10 की जर्नी है, तो एक कंप्लीशन की एनर्जी। और अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बहुत 1-3 है और यहाँ पे 2-3 है, तो 1-3-2-3 की एनर्जी है, और ये 4 है, ये 2 है, ये फिर से 3 है। तो वो जो 4-3 की एनर्जी है वो कंटिन्यू दिखाई दे रही है, जो 1-10 की एनर्जी है उसकी कंटिन्यूशन दिखाई दे रही है। तो 4, 5, 6, 7 और 8, 9, सो बेसिकली 9, 10, 11 और यहाँ पे 7 है, तो 7 + 2 9, कुछ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है फॉर श्योर ऑन द 28 ऑफ जून। अगर आपको अपनी लाइफ में भी कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट करनी है, अनाउंस करनी है, क्लियर करनी है, कोई जगलिंग ख़त्म करनी है, तो 28 जून का दिन बहुत अच्छा होने वाला है उस चीज़ के लिए। सो बी रेडी फॉर सम बिग अनाउंसमेंट टू हैपन ऑन 28 ऑफ जून। लेट्स सी क्या चार्म आते हैं 28 ऑफ जून के लिए। श्योरली कुछ बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो होने वाली है 28 ऑफ जून के लिए। कैमरा का कार्ड है और ये ट्री है जो बोलता है मॉम यू आर द हार्ट ऑफ आवर फैमिली। और ये एनर्जी है जहाँ पे आपको डेफिनेटली अपनी मदर या फैमिली या पुरानी यादें या नर्चरिंग की यादें
या पुरानी पिक्चर्स जो है उसमें आप जाएं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि फैमिली के साथ मिलकर कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ पिक्चर्स क्लिक करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ जो एक लव एनर्जी है उससे रिलेटेड या रीबर्थ, जैसे जो मैंने बोला किसी की बर्थ की न्यूज़ भी आ सकती है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कैमरा है, कैमरे की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली मूवी, वीडियो, पिक्चर्स इनके साथ रिलेटेड हो सकती है। और ये हफ्ता जो है वो नई कुछ तबाही वाली मंजर तो पिक्चर जो है वो दिखाने वाला है, तो इस हफ्ते में वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो लेट्स होप कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत अच्छा जो है वो बाहर आए, जो हमें एक अच्छी एनर्जी, एक नर्चरिंग की एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी में लेकर जाए। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। और बात करते हैं 29 ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। लेट्स सी 29 ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है 29 ऑफ जून 2022। सो उम्मीद करती हूँ आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए गाइड्स एंड एंजल्स। 29 जून 2022 की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। 29 जून 2022, जस्ट वन कार्ड फ्रॉम हियर। ओके, 29 ऑफ जून 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 29 ऑफ जून 2022। ओके, दीज आर टू मैनी, तो मैं एक बार दोबारा से निकालूंगी बिकॉज 10 कार्ड से ज़्यादा आ गए। ओके, 29 ऑफ जून 2022, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसे लग रहा है जैसे 29 ऑफ जून का जो दिन है ना वो इस तरह का होने वाला है, आर या पार, या तो बहुत कुछ या कुछ नहीं। सो किसी किसी एरिया में बहुत कुछ होने वाला है और किसी किसी एरिया में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, उस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022। कुछ कार्ड्स जो है ना बीच में पलट गए थे जो मैंने नहीं देखे इसमें लाइट सीर में, लेकिन अब जब वो आने होंगे तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। सो लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022। पहला जो कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे बाउंटी जो है वो पूरी भरी हुई है, प्लेट जो है वो पूरी भरी हुई है। दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज इज़ बीइंग सर्व्ड एवरीथिंग दैट ही कैन आस्क फॉर। खाना जो है नीचे गिर रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ जो है वो आपके पास आने की एनर्जी है। और अगर हो सके तो शेयर करें जो आपके साथ, जो कोई अच्छी न्यूज़ आपके पास लेकर आए, कोई अच्छी खबर आपके पास लेकर आए, कोई अच्छी चीज़ आपके पास लेकर आए, उसका हिस्सा उसको ज़रूर दें, सब कुछ अपने लिए ना रखें। तो एक शेयरिंग की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, प्लस विश फुलफिलमेंट और कंप्लीशन की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। तो 29 को किसी तरह की विश जो है आपकी फुलफिल हो सकती है, किसी तरह के रिसोर्सेज जो है वो आपकी तरफ आ सकते हैं, किसी तरह की नई चीज़ जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। एस ऑफ कप का कार्ड है, मिरर में से वो बाहर आ रही है, थ्रोट के ऊपर हाथ है, फ्लावर्स हैं, आप एक सीरीन एनर्जी, एक कामनेस की एनर्जी देख सकते हो, इमोशनल बैलेंस। तो कुछ ऐसा जो आपके इमोशंस को बैलेंस करे, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा महसूस कराए। और 9 + 1 10 की एनर्जी होती है, कुछ ऐसा जो आपको एक कंप्लीशन महसूस कराए, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है ऑन 29 ऑफ जून। और कम्युनिकेशन, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन और टू द पॉइंट, टू द टारगेट कम्युनिकेशन। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन एक साथ आए टू द टारगेट, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जिनके कारण आपको अचानक रश करना पड़े, या आपको अचानक कहीं भागना पड़े, या आपको अचानक कहीं जाना पड़े। और दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव बिन ऑलरेडी वेटिंग फॉर। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा और आपको उसकी तरफ अचानक से भागना पड़ेगा, या अचानक से किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी। अचानक से आप किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, वो न्यूज़, वो खबर आपके पास आ जाएगी। एक तरह से सडन मूवमेंट, लेकिन वो सडन मूवमेंट जो है वो विश फुलफिलमेंट लेकर आएगी, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 8 9 10 11 और 12 13 4 की एनर्जी बनती है ये, और यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, फिर से 5 है। कोई पुरानी स्ट्रगल जो है उसका एंड होना, कोई पुरानी स्ट्रगल जो है उसका खत्म होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो कि एक रश एनर्जी है, लेकिन वेटिंग एनर्जी खत्म नहीं होने वाली। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक एक्शन दिखाई दे, अचानक मूवमेंट दिखाई दे, आपको अचानक कहीं भागना पड़े, आपको अचानक कोई डिसीजन लेना पड़े, आपको अचानक कहीं जाना पड़े, लेकिन वो जाते ही वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज जहां पे भी आप जाओगे, जिस भी चीज में आप
आप चाहोगे, जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी स्टेप लिया जाएगा, उसके बाद फिर से एक वेटिंग पीरियड आएगा, उसके बाद फिर से एक वेटिंग एनर्जी आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ इतना कम्युनिकेशन होगा कि कुछ होने लगा है, राइट, या आपको कुछ इतना सा पता लगेगा कि कुछ होने लगा है, और फिर उसके बाद आप वेटिंग की एनर्जी में जाओगे वापस कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखाई देगा। तो आज का दिन जो भी चीजें होंगी, 29 तारीख को जो भी चीजें होंगी वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखाएंगी। सो हैव योर पॉपकॉर्न्स बॉक्स फुल सो दैट आप आराम से खाते हुए देख सको क्या क्या होने वाला है, ताकि आप ज्यादा वेटिंग एनर्जी में ना जाओ, लेकिन एट द सेम टाइम शेयर योर बाउंड्रीज एंड एट द सेम टाइम बी रेडी, बिकॉज यू माइट हैव टू रश समवेयर। तो आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े या अचानक से कहीं जाना पड़े, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चॉइसेस की एनर्जी होती है एक तरह से, और वेटिंग की एनर्जी होती है। तो मैं एक कार्ड और निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक कार्ड जो और निकाला वो भी सेम एनर्जी जो है आई है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो जो शुरू की एनर्जी है वो एग्जैक्ट सेम एनर्जी वापस आई है। जब मैंने बोला कि ये होगा या तो बहुत कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, लेकिन रिपीट करके आप फिर उस पे आ जाओगे, लेकिन एक विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आ रही है। 10 to 10 की जर्नी है, सो डेफिनेटली किसी तरह की विश फुलफिलमेंट जो है वो 29 जुलाई लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज योर विश एंड बी फोकस्ड ऑन व्हाट इज योर विश एंड इट माइट बी फुलफिल्ड। यस, सी ट्रैवल है, मूवमेंट है, कहीं अचानक से मुझे लगता है एयरफोर्स से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड कोई डिसीजंस हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशंस आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा नाम जो है वो फ्लाई करे, या बड़ा नेता किसी को फ्लाई करना पड़े कहीं, या हो सकता है आपको कोई फ्लाइट लेनी पड़े अचानक से कहीं। और ये जो एनर्जी है ये किंग की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये पावर की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये कल्कि की एनर्जी है, कृष्ण की एनर्जी है, और उसके साथ में अपनी एबिलिटी को समझने की, अपने पावर को जानने की एनर्जी भी है। डेफिनेटली सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट इज कमिंग आवर वे। तो 29 जून किसी तरह की विश फुलफिलमेंट आ सकती है। लेट्स सी, देखते हैं 30th ऑफ जून को क्या होने वाला है। लेट्स सी 30th ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है और क्या होने वाला है। ये हफ्ता बहुत सारी चीज़ें जो है लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऊपर नीचे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं इस हफ्ते में आने वाली हैं। सो लेट्स सी, महीने का लास्ट दिन है 30th जून का महीना बहुत हैपनिंग रहा है। सो लेट्स सी कि महीने का लास्ट दिन जो है वो हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आएगा। सो 30th ऑफ जून एनर्जीज, गाइड्स, एंजल्स, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हम तक आने वाला है। 30th ऑफ जून 2022, गाइड्स, एंजल्स, 30th ऑफ जून 2022 क्या होगा, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी तरफ आने वाला है। 30th ऑफ जून 2022, guides, angels, what is the energy like, what is going to happen, what do we need to know। 30th of June 2022 क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, 30th ऑफ जून 2022, पेशेंस का रिजल्ट, रीपिंग द रिजल्ट ऑफ योर पेशेंस। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पेशेंस का रिजल्ट जो पेंटिकल है वो आ गए हैं, और उसने एक पेंटिकल जो है वो निकाल भी लिया है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट कि किस तरह की क्रॉप, किस तरह की फसल जो है वो हुई है। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस का रिजल्ट जो है वो आने वाला है, पेशेंट का रिपोर्ट जो है वो आने वाली है, और पेशेंस जो है वो फुलफिल होने वाले हैं। पेशेंस जो हैं वो एक तरह से आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन, एक पॉजिटिव जवाब देने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने फाइनली एक पेंटिकल निकाल लिया है, और डेविल एनर्जी, यहाँ पे आपको डेविल का कार्ड दिखाई दे रहा है। डेविल एनर्जी आइडली बहुत खुश थी, या आइडली डेविल्स जो है वो एंजॉय कर रहे थे, बहुत सारे डेविल एक साथ थे। और यहाँ पे आपको 2 लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मतलब एक तरह से मेकिंग लव की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि कई बार इस सिचुएशन से एक नया रीबर्थ होता है, और वो जो रीबर्थ होता है वो डिवाइन होता है। और इसीलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे पेशेंट्स के बाद डेविल एनर्जी के अंदर ही, डेविल के नाक के नीचे ही एक डिवाइन रीबर्थ जो है वो हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेविल अभी तक डेविल को पता ही नहीं होगा कि वो डिवाइन रीबर्थ हो चुका है और गिव अप करने का टाइम आ चुका है। लेकिन अब वो वक्त
आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे डेविल जो है अपने इंजॉयमेंट में या अपने इन्वॉल्वमेंट में, ये डेविल तो स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है, लेकिन डेविल के जो सेवक हैं वो अभी भी अपनी एनर्जी में लग रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो सब कुछ सही चल रहा है, हम तो कर लेंगे सब कुछ फिक्स। लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने अपने ऑर्डर्स दे दिए हैं। बुक आपको सामने दिखाई दे रही है, प्रूफ्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, कीज सामने दिखाई दे रही है, एंड the decisions have been made, the orders have been passed. So मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत पेशेंस के बाद, बहुत इवैल्यूएशन के बाद फाइनली आपको एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा रिजल्ट, नेगेटिविटी पे एक बड़ी मार जो है वो दिखाई देनी जो है वो हो सकती है ऑन 30th ऑफ जून, वो दिखाई दे सकती है आपको, क्योंकि 30th ऑफ जून कहीं वो एनर्जीज जो हैं वो बहुत पावरफुल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो वो अपना जो महल है उसको छोड़कर आ गया है, यहाँ बैठा है, उसके पैर के नीचे एक कॉइन है, यहाँ पे तिजोरी है, लेकिन वो अलूफ एनर्जी में है, अलग एनर्जी में आकर बैठ गया है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने अपनी जान बचाओ वाली एनर्जी जो है वो है, जहाँ पे भागने की एनर्जी, जंगल में भागने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दिस पर्सन इज कैप्चर्ड, चाबी सामने है लेकिन वो अपनी ही एनर्जी में, सैडनेस में डूबी हुई है, तो वो की नहीं देख रही है। और यहाँ पे एक पर्सन है जो अपनी मेडिटेशन में है या अपने बैलेंस में है, उसको लोग बहुत एक तरह से पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपने बैलेंस में है, उसका बैलेंस नहीं लूज हो रहा है, उसको बिल्कुल क्लियर पता है कि उसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। और यहाँ पे मुझे ना इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे हो सकता है कि 30th को कोई ऐसा स्टेप लिया जाए, 30th को कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिस एक्शन का रिएक्शन बहुत जबरदस्त आए, लेकिन उस रिएक्शन पे कोई रिस्पॉन्स जो है वो आए ही ना। तो ये मुझे नहीं पता आप किस तरह से इसको समझेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 जून को कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई ऐसा काम किया जाएगा जिसपे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वो जो है बहुत ज़्यादा आएगी कि अरे ये तो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आने वाली है। और हो सके तो आज का दिन अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को थोड़ा शांत रखें, बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को ख़त्म ना करें, डिवाइन से कनेक्टेड रहे, जो आपके पास पढ़ने के लिए है उसको ध्यान से पढ़ें, और अपने आप को बिल्कुल भी स्टक फील ना करें, क्योंकि हर ताले की चाबी जो है वो आपके पास है। क्योंकि 2 कार्ड ये आए हैं, मैं एक क्लैरिफिकेशन का कार्ड जरूर निकालूंगी। सो लेट्स सी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज समवेयर फॉर द डेविल एनर्जी, एंड यस देयर इज अ फुल कार्ड। सो a new leap, a new beginning, एक नया एक्शन, एक नया स्टेप जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और ये वाकई ही वैसी एनर्जी है जहाँ पे जो कर दिया वो कर दिया, अब जो मर्जी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उस तरह की एनर्जी है। और लेट्स सी शाम क्या है, 30 जून, ट्री। और ये ट्री जो है वो कहीं बंद नहीं है, सर्कल में बिल्कुल सामने है। अगर ग्राउंडेड होगा, अगर रूट जड़ें गहरी होंगी तो और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बड़ा होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बुश की एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा और जस्ट सी व्हाट ऑल कम्स आउट, क्योंकि देयर इज़ काफ़ी कुछ, हाँ देयर इज़ बहुत कुछ है जो ख़त्म होने को है और बहुत कुछ है जो सामने आने को है। तो आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ सम काइंड ऑफ बिग ह्यूज चेंज कमिंग। और आपको बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल होना, लेकिन इस हफ्ते, इस दिन आपको 30 को आपको फर्म होना है, तो फर्म रहिएगा अपनी एनर्जी में। थैंक यू सो मच। देखते हैं फर्स्ट की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके गाइस, सो लेट्स सी कि 1 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है, और जुलाई के महीने में हम कैसे एंटर होने वाले हैं, क्योंकि जून का लास्ट दिन जो है बहुत धमाकेदार लग रहा है मुझे। पर लेट्स सी जुलाई जो है उसकी शुरुआत कैसी होने वाली है। और 1 जुलाई गाइस, एंजल्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द एनर्जी लाइक 1 जुलाई 2022, क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए 1 जुलाई 2022। ओके, एक ही कार्ड है। सो लेट्स सी 1 जुलाई 2022, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। गाइड्स एंजल्स, 1 जुलाई 2022 क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, एंड 1 जुलाई 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज द एनर्जी लाइक 1 जुलाई 2022। गाइड्स एंजल्स, sorry guys, okay,
सेवन ऑफ सोड्स थीफ कार्ड है, और यहाँ पे आप देखो तो थीफ कार्ड बहुत मज़ेदार है ये, क्योंकि जो थीफ है वो तलवारें लेकर भाग रहा है या जा रहा है, लेकिन उसने रस्सी के अंदर पैर रख दिया है। सो जो चोर है वो उस पे मोर आ जाएगा, और वो अपने ही फंदे में फंसने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। आगे नहीं देख रहा है और फंदे में पैर जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे चोर जो है वो फंदे में आने वाले हैं। 1 जुलाई से वो फंदे दिखने शुरू हो जाएंगे, वो फंदे में फंसना जो है वो शुरू हो जाएगा। और आपको भी थोड़ा संभल कर रहना है, चलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है आप कहाँ पैर रख रहे हैं, आपका फुट कहाँ पड़ रहा है, किसी चीज़ में आपका पैर ना अटक जाए या कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो जाए, वो थोड़ा सा आपने 1 जुलाई को ध्यान रखना है। बट यहाँ पे डेफिनेटली जो भी गलत लोग हैं या कोई भी किसी के लिए कुछ गलत बोल रहा है, गॉसिप कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, तो वो अपने फंदे में खुद फंसने वाला है। एक चीज़ का ध्यान रखना है 1 जुलाई, गॉसिप नहीं करना किसी के भी बारे में, और किसी की पीठ के पीछे कुछ मत बोलना, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि वो चीज़ आपको कब प्रॉब्लम में डाल देगी। तो थोड़ा सा 1 जुलाई को केयरफुल रहिए। मैजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और उसके बाद जो है स्टार कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पे अगेन जो मैजिक एनर्जी है वो दिखाई दे रही है, नया मैजिक क्रिएट होना, नए रिसोर्सेज का फुलफिल होना, और चीज़ों का रोशनी में आना, सामने दिखाई देना, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बर्ड है यहाँ पे जो पानी में से निकल कर बाहर आ रहा है, ये पानी में ही पानी डाल रही है, एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ स्पार्कल। और यहाँ पे पीछे स्टार जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बटरफ्लाई की एनर्जी, बटरफ्लाई विंग्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत पावरफुल, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बाहर आ सकता है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिविलेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो हैं वो नज़र आ सकती हैं, कोई चीज़ जो है कंप्लीशन की तरफ जा सकती है, और कोई जो है वो डेफिनेटली फंदे में फंस सकता है अपने ही। और यहाँ पे टेम्परेंस और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है, दिन रात का कार्ड होता है, एनर्जीज को बैलेंस करने का कार्ड होता है, रेडीनेस का कार्ड होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक किंग, एक पावर, एक अथॉरिटी, एक एनर्जी का कार्ड होता है, जहाँ पे उसको पता है कि उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग बैक है, और वो अपना जो क्राउन है वो ऑन फायर क्राउन है इसका, और उस क्राउन को लेकर आगे बढ़ रहा है और प्रोटेक्टेड है। तो मुझे यहाँ कहीं बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन एनर्जी नज़र आ रही है। 5 और 5 10 की एनर्जी है, तो कंप्लीशन की एनर्जी नज़र आ रही है। ऑलरेडी यहाँ पे एक 10 जो है वो ऑलरेडी है, और ये 17 है, 17 है, तो 8 की एनर्जी बनती है, और 9 और 10 की एनर्जी यहाँ पर फिर से बनती है। 10 10 7 की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, तो 7 11 की एनर्जी भी बन जाती है। और ये जो कार्ड्स हैं ये कहीं बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चेंजेस जो हैं, और लीडरशिप में जो नया बैलेंस लाना है, नई क्लैरिटीज़ लानी है, वो दिखाते हैं। और कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट आपको थोड़ा सा लीड लेनी पड़ेगी लाइफ में, आपको सिचुएशंस में लीड लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा लीडरशिप लेके। और कोई जो है वो ट्रैप में फंसेगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी बाहर आएंगे, उससे रिलेटेड और बहुत सारे सच जो हैं वो भी बाहर आएंगे, उससे रिलेटेड और बहुत सारे छुपे हुए राज जो हैं वो भी बाहर आएंगे। 1 जुलाई जो है वो थोड़ा स्मूथ या शांत हो सकता है। आपको ये ट्रैप जो है, क्योंकि ये इसको नहीं दिख रहा है, तो वो ट्रैप अभी नहीं दिखाई देगा। और फर्स्ट को आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बहुत शांत कैसे हो गया, या सब कुछ बिल्कुल बैलेंस कैसे हो गया, लेकिन वो वही एनर्जी है जो प्रिपरेशन की एनर्जी होती है, जो ट्रैप को क्रिएट करने की एनर्जी होती है। और उसके बाद जो टावर और उसकी सेलिब्रेशन, टावर की आवाज़ वो जो है वो उसके बाद दिखाई देगी। तो सेलिब्रेशन और टावर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 16 है, 7 बनता है, 4 11 बनता है, तो डेफिनेटली 11 की एनर्जी है। और मुझे लगता है कि बाय सुबह 7 बजे से कुछ एक्शन स्टार्ट हो सकता है, और बाय शाम को, रात को 11 बजे तक उस एक्शन का रिजल्ट या अनाउंसमेंट जो है वो भी आ सकती है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई कंप्लीशन हो सकती है, रिसोर्सेज आ सकते हैं, और जो मैंने बोला गॉसिप में बिल्कुल मत जाइएगा, नुकसान करेंगे आप अपना। ओके, सो ट्री, बहुत सारे ट्रीज, मतलब एक नहीं, 1 2, और दिस इज ऑल्सो लाइक ट्री लाइक एनर्जी, जो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। और ये जो है दिस इज अ टेडी बेयर शायद, हाँ ये छोटा, ये मम्मा बेयर और बेबी बेयर है। दिस इज सो क्यूट, ममा बेयर और बेबी बेयर है। और दिस इज लाइक नर्चरिंग एनर्जी, सेविंग एनर्जी, टेकिंग केयर एनर्जी। और ये ममा बेयर जो है, इसके ऊपर जो बेबी बेयर है वो एकदम चढ़ा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सेविंग की एनर्जी, सेफ गार्डिंग की एनर्जी,
टेकिंग, बच्चों की प्रोटेक्शन की एनर्जी, किसी को शेल्टर देने की एनर्जी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, पावरफुल और अमेजिंग एनर्जी है। और अगर आप देखें तो ये जो मदर बियर है ये बिल्कुल होलो है, मतलब बिल्कुल खाली है, आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इट इज़ लाइक ये ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे कोई किसी ऐसे का सहारा लेने की कोशिश करे जो खुद ही कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी क्या मदद करेगा, तो उस तरह की एनर्जी है। और दूसरी जो है ये क्लिंग होने की एनर्जी है। और तीसरी जो है डेफिनेटली चाइल्ड सेफ्टी की एनर्जी है। और यहाँ पे ग्राउंडेड रहना और अपने आप को बैलेंस रखना, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना, अपनी एनर्जीज़ को एक सर्कल में एक तरह से केटर रखना, अपनी आवाज़ को बैलेंस रखना और पता होना कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, वो एनर्जी है। और सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, सम काइंड ऑफ कोई पटाखा फूटने की एनर्जी जो है वो है, जो मुझे लगता है कि टुवर्ड्स द इवनिंग या टुवर्ड्स द नाइट आएगी। और जिसके खिलाफ पटाखा फूटेगा वो जिससे हेल्प मांगने जाएगा उसके पास खुद ही कुछ नहीं होगा हेल्प करने के लिए, तो उस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल जो है आप अपने आप को कंटेन्ड रखिए, बैलेंस रखिए, गॉसिप में बिल्कुल मत जाइएगा और डेफिनेटली किसी तरह का अच्छा रिजल्ट, अच्छी कम्युनिकेशन जो है शाम तक आपके पास आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बात करते हैं 2 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। लेट्स सी हाउ द एनर्जी ऑफ 2 जुलाई इज गोइंग टू बी। देखते हैं कि 2 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है 2 जुलाई को। सो लेट्स पीछे पीयू की गाड़ी चल रही है। लेट्स सी 2 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है 2 जुलाई 2022। गाइड्स एंजल 2 जुलाई किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 2 जुलाई 2022 क्या होने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, एंड लास्ट 2 जुलाई 2022 क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी होने वाली है, हमें क्या पता होना चाहिए, क्या आने वाला है 2 जुलाई को। ओके व्यू आराम से बेटा। 2 जुलाई 2022। सो 2 जुलाई 2022 पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बुल है उसको रोक रहा है एक पेंटिकल का इस्तेमाल करके, और थोड़ा सा टेम करने की कोशिश जो है बुल को हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी एफर्ट्स को, अपनी एनर्जीज को, अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ कैसे टेम करना है और कहाँ कैसे यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2 जुलाई को। दूसरा मुझे यहाँ पे अथॉरिटीज़ और मनी एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है, जो यूज़ करने की कोशिश की जा रही है किसी को टेम करने के लिए या किसी को स्ट्रांगली एक्शन से रोकने के लिए, क्योंकि बुल जो है वो बहुत स्ट्रांग एक्शन में होता है, या बुल जो है बहुत पावरफुल, ताकतवर होता है, बहुत ज़ोर से हिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेजरली पेंटिकल उसके माथे पे लगाकर उसको काम डाउन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे मुझे फिर भी एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे भी फिर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो टेम हो रहा है। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है और किसी पे अटैक किया गया है, उसकी शील्ड भी गिर गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा जो है वो भी फुल एनर्जी में है और तलवार जो है वो फुल स्विंग में है। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई पर्सन डूब रहा है और ये अपनी ही सैडनेस में सैड है। यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे कोई मतलब अपने आप को बचाना ही बहुत है, तो किसी और को हेल्प करने की सिचुएशन जो है उसका आना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सैडनेस में इतने ज़्यादा गुम हो कि किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, आप उसको देख ना पाएं। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, और जो भी एक्शन आपको लेना है, फास्ट एक्शन आपकी लाइफ में कोई हो सकता है, फास्ट चेंज जो है आपकी लाइफ में कोई हो सकता है। मुझे यहाँ पे 2 जुलाई को थोड़ा सा फ्लड टाइप एनर्जी जो है वो भी दिख रही है और थोड़ा सा राइट टाइप एनर्जी भी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल चेंजेस या कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वुंड्स की एनर्जी है, एक तरह से सैडनेस की एनर्जी है, एक तरह से लैक की एनर्जी है, और दूसरा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि लेटिंग गो की एनर्जी होती है, किसी जगह से किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी होती है। और मुझे यहाँ फिर से इन दोनों कार्ड से भी 2 जुलाई की जो आहट है वो इस तरह की ही दिखाई दे रही है, जहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह की सिचुएशन, किसी तरह का ट्रबल, किसी तरह की
एक्शन सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़े आपको या लोगों को, और जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़े, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना पड़े, क्योंकि लेट गो की एनर्जी जो है डबल एनर्जी है। अगर आप देखो 8 ऑफ कप्स यहाँ पर और 8 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ कप्स भी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन ज़रूरी होगा। 2 जुलाई को मेडिटेट ज़रूर करें, अपने आप को बैलेंस ज़रूर करें, थोड़ी सी बैलेंसिंग एनर्जी में रहें। कुछ जो है एक स्टेप किसी चीज़ का कंप्लीट होने वाला है और नई चीज़ की तरफ बढ़ने की एनर्जी है। तो किसी एक चीज़ पे पूरा एक्शन जो है उसके होने का इंडिकेशन और उसके बाद आगे बढ़ने का इंडिकेशन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लूँगी क्योंकि कार्ड्स बहुत अलग किस्म की एनर्जी जो है दिखा रहे हैं 2 जुलाई के लिए, और जो क्लैरिफिकेशन है वहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट फील्स लाइक कोई अथॉरिटीज़ या अदरवाइज कोई एक्शन, कोई सीक्रेट का बाहर आना, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आना जहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है यूज़ की जाएगी, और पुश एंड पुल, लेकिन फिर भी झंडा जो है एकदम झंडा ऊंचा है हमारा। तो डेफिनेटली सनराइज की एनर्जी है, कितना भी पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है झंडे को, लेकिन झंडा फिर भी सीधा खड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, लाइक एक स्टेप लेकर दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन 2 जुलाई जो है कुछ स्ट्रॉन्ग सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस हो सकते हैं, और कुछ स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जीज में इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो कि आप देख ना पाओ आपके आसपास क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है 2 जुलाई को। लेट्स सी चार्म्स, ऑक्टोपस, हॉर्स और ये स्नेल चार्म भी है, यहाँ पे एस भी दिखाई देता है और स्पाइरल भी है। तो अगेन बहुत अलग ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज अगर आप देखो तो ऑक्टोपस जो है पानी की एनर्जी जो है वो भी बताता है, और ये हॉर्स जो है ये ताकत की एनर्जी, ताकत बताता है, पावर बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, मूवमेंट बताता है। यहाँ पे एक हॉर्स है, यहाँ पर एक हॉर्स है, हॉर्स की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अपेरेंटली सन कार्ड में वो जो बेबी होता है वो हॉर्स पे होता है, लेकिन यहाँ पे हॉर्स पे नहीं है। तो मुझे कहीं, और ऑक्टोपस 6 सेंसेस जो इस्तेमाल करना, क्योंकि ऑक्टोपस है लेकिन उसके 6 ही टेंटिकल्स इसमें दिखाए गए हैं, विच मीन्स अपने 6 सेंसेस को यूज़ करना, मल्टीटास्किंग करना, और कहीं एक स्पाइरल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है या कहीं एक स्नेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे चीज़ों में मोमेंटम जो है वो स्लो होगा, लेकिन एक स्पाइरल की तरह फोकस्ड अगर रहोगे तो चीज़ें जो है उस फोकस के साथ ही धीरे 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 बड़े, जो स्पाइरल है वो ऐसे बड़ा भी होता है लेकिन ऐसे एक फोकल पॉइंट पे भी आता है। तो वो 6 सेंसेस यूज़ करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे तो उस फोकल पॉइंट पे आ पाएंगे। लेकिन कहीं मुझे एक मोमेंटम, एक लेटिंग गो की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। तो 2 जुलाई को थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा बैलेंस रखें और थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। इसे देखते हैं 3 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। संडे है और सैटरडे की एनर्जी ऑलरेडी मुझे थोड़ी डिल्यूजनल सी या थोड़ी सी अलग सी लेट गो करने वाली लग रही है। तो वीकेंड जो है वो थोड़ा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट हो सकता है, या वीकेंड में कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी अलग मोड में जा सकती हैं। बट लेट्स सी कि संडे की एनर्जी जो है, 3 जुलाई की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है 3 जुलाई 2022। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या होने वाला है। और 3 जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स, 3 जुलाई 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके 3 जुलाई 2022 फर्स्ट 2 कार्ड्स जो हैं वो मूविंग अवे और सेलिब्रेशन। मैंने बोला लेट गो की एनर्जी है, कोई कहीं से डेफिनेटली वॉक अवे कर रहा है, लेकिन जहाँ से भी वो वॉक अवे करके जा रहा है दैट इज़ ब्रिंगिंग सेलिब्रेशन टू समबडी एल्स। तो ये मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे फिर कोई समबडी माइट वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, कोई जो है वो अपने घर से किसी डेस्टिनेशन की तरफ निकल सकता है, अपने एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ निकल सकता है। लेकिन वो निकलना जो है, वो जाना जो है, वो किस तरह की सेलिब्रेशन लेके आएगा। आपकी लाइफ में कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई मूवमेंट हो सकती है, अगर आप आर्मी में हैं कॉल आ सकती है, छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं। लेकिन ये एक एनर्जी है जहाँ पे किसी को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, लेकिन वो चीज़ जो है वो सेलिब्रेशन ही लेकर आएगी, पॉजिटिव एनर्जी ही लेकर आएगी और पॉजिटिव चेंज ही लेकर आएगी। तो यहाँ पे किसी को छोड़कर किसी और को मीट करने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टावर और व्हील है, अगेन व्हील्स को चेंज होने की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के चेंज होने की एनर्जी, वो धागा, वो थ्रेड जो है
उसके मूवमेंटम को सही तरीके से देखने की एनर्जी, और टावर विच मीन्स दैट कुछ बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से ये टावर आपको दिखाई दे रहा है, या मिरर से एक टावर आपको दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कुछ बहुत मेजर सामने आने की एनर्जी है जो सामने आएगा, और उसके सामने आने से व्हील्स जो हैं वो बहुत सॉलिड तरीके से टर्न होंगे, या धागे जो हैं वो एक दूसरे के साथ बंधेंगे। तो इट लाइक एक इंसान जो है वो निकलेगा और वो और लोगों को अपने साथ उसी सिचुएशन में लेकर आएगा। तो ये सेलिब्रेशन भी हो सकती है, ये और लोगों को सेम सिचुएशन में पुल करना भी हो सकता है, और कोई स्टक चीज़ जो है उसका एंड होना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाबी है, वो उदास है, लेकिन यहाँ पे वो चाबी खोल के बाहर आ गई है। यहाँ पे उसके गले में मोर पंख है और सन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। सो ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जीज, और यहाँ पे मुझे बहुत मेजर चेंज जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 16 है, 7 और 10 की एनर्जी है, ये 5 और 19 है तो 10 की एनर्जी है, ये 11 और 3 की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फेज जो है वो एंड होगी और दूसरी फेज की नई बिगिनिंग जो है वो लेकर आएगी। संडे जो है थोड़ा टर्निंग और ट्विस्टिंग जो है वो हो सकता है, और हो सकता है संडे का ट्विस्ट जो है वो आपको एकदम ना दिखाई दे, हो सकता है संडे का ट्विस्ट जो है वो आपको एकदम ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी दिखाई ज़रूर देगा। कुछ फोकस में आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप कहीं फैमिली मेंबर्स या किसी और से मिलने जा सकते हो, कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई अलायंस जो है वो पिक्चर में आ सकती है। किसी नए तरीके से कोई पुराना बॉक्स में बंद बाहर निकल सकता है, किसी का रेस्क्यू जो है उसकी एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो सैटरडे के दिन एक माहौल क्रिएट होगा 2 किंग्स का, और जो सिचुएशन का एक माहौल क्रिएट होगा, उसी माहौल में संडे जो है, वाओ ब्यूटीफुल संडे जो है वो एक ब्यूटीफुल चेंज लेकर आएगा। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, हर्मिट है, 2 ऑफ पेंटिकल है, और डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है। नाउ व्हाट बेटर कैन वी आस्क फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि संडे से नेक्स्ट वीक के बीच की जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाला है, और बहुत सारी जगलिंग खत्म होने वाली है। डेथ रीबर्थ का कार्ड है, और समथिंग दैट हैज़ बिन इवैल्यूएटेड, बहुत टाइम से किसी चीज़ की इवैल्यूएशन चल रही है, वो इवैल्यूएशन जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर बाहर आ जाएगी। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो इवैल्यूएशन जो है, ये मैं थोड़े आऊंगी बोलने तो आ जाना। अच्छा, तो जो इवैल्यूएशन है वो ख़त्म होने वाली है, और रीबर्थ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ बहुत मेजर शिफ्ट जो है मुझे लगता है इस वीक में प्लान हो जाएगा, और उस वीक अगर वो प्लानिंग बिल्कुल सही से चली और फोकस के साथ चली तो नेक्स्ट वीक में कुछ बहुत मेजर रिवील होना और कुछ बहुत मेजर चेंज होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एंड है, संडे है, तो मंडे से कहीं कुछ बहुत मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। इफ़ यू सी, वही ट्री की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे एक हार्ट है, और बहुत ब्यूटीफुल हार्ट है। यहाँ पे एक तरह से डिज़ाइन या फोकस ही नहीं जा रहा है पीछे किंग ऑफ सोर्ड्स से। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स पे ही फोकस रह रहा है। ओके, सो हियर ब्यूटीफुल हार्ट, एंड देन हाथी जो है वो सजा हुआ है। हाथी के ऊपर जो है वो सजाया गया है, वो बैठने के लिए बनाया गया। हाथी जो है सल्यूट कर रहा है, और एलिफेंट की एनर्जी जो होती है, एलिफेंट की एनर्जी जो होती है प्रोसेशन की, या किसी किंग को वेलकम करने की एनर्जी होती है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आई डू सी समथिंग मेजर कमिंग अप संडे के बाद। सो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।